चुनाव हारने के बाद लोगों का सोशल मीडिया भी बंद हो गया, लोग कम दिख रहा है, लोग दिखाई दे रहा है। तो इसलिए चुनाव के समय में फिर उन लोगों का एक्टिविटी बढ़ेगा। हम लोग चाहता था कि जान के कि हमारे बीच से हमसे उलझे, हम लोग कैसे हाईलाइट करें। 4 को मोबाइल वीडियो बनाने वाला लोग हाजिर रहता था, इस तरह से उनको यहाँ से गांव से भगाएगा, इस तरह से उनको मुर्दाबाद लगाएगा, सब एडिट कर करके डाल के लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बगल में शराब पीकर आकर कार्यक्रम में हंगामा लोगों ने किया, डीजे बजा के लोग डांस कर रहे हैं। हम लोग को उस समय भी लगता था कि ऐसे ऐसे कार्यकर्ता को यदि अभी दिखाई दे तो पता नहीं उसका चेहरा कैसा होगा, वो पता चल जाएगा उसका भी करके। एडिट करके भी लोग दिखाते हैं, पब्लिक को दिग्भ्रमित इस चुनाव में किया गया। भीड़ को भी 3 गुना 4 गुना भीड़ दिखाकर लोगों को कहे भाई इतना भीड़ आ रहा है, इतना समर्थन और सहयोग मिल रहा है, इस तरह से भी लोग क्या। हम लोगों के कार्यक्रम में भी हम लोग देखेंगे, भी नॉमिनेशन का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में भी वो लोग दिखा रहा है कि हमारे आजसू के कार्यक्रम में दूसरे का जिंदाबाद हो रहा था। तो इस तरह से लोग किस प्रकार से लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, इसका जवाब भी हम लोगों को देना चाहिए। हम लोग कोई गांधी परिवार से नहीं कि सीधे ऊपर से आए, हम लोग भी नीचे से ही संघर्ष करके आए। इसलिए और जितने भी, क्योंकि कोई भी चुनाव होता है तो उसमें चुनौती रहता ही। यदि कोई आप लोग हमारे कार्यकर्ता यदि सोच रहे हैं कि चुनाव में हम अकेले रहे और हम कोई चुनाव नहीं लड़े और हम चुनाव जीत जाए, यदि कोई सपना देखते हैं तो बिल्कुल बेकार है। इसलिए मैं आप लोगों को सही कहूँगा कि आप लोग यदि चुनाव लड़ना चाहते, चाहे छोटा चुनाव भी, मैं यही कहूँगा कि जितना छोटा चुनाव आप लड़ेगा उतना ही उससे ज़्यादा चुनौती आपको मिलेगी। पंचायत चुनाव में जाए तो सबसे ज़्यादा चुनौती पंचायत चुनाव में होता है, उससे बड़ा धीरे धीरे बढ़ते जाए तो चुनौतियाँ रहती है, लेकिन राज्य स्तर की चुनौतियाँ आती है, फिर राष्ट्रीय स्तर की चुनौतियाँ आती है। तो कई चीज़ें हम लोगों के बीच में हम लोगों को देखना पड़ता है। और ये लोकसभा चुनाव, क्योंकि पूरे देश का जो रिजल्ट आया और जो परिणाम आया, इससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने का भी अवसर मिलता है। मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि चुनाव के समय में नई नई चीज़ें अचानक इस तरह से आता है, जिसको हम लोगों को किस प्रकार से उसका सामना करना है, उस सामना करके कैसे उस चुनौती से हम लोग को आगे बढ़ना, ये मुख्य रूप से हम लोग को देखने को मिलता है। और मैं इस अवसर पर आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ। चुनाव हम लोग जीते हैं, पिछले चुनाव से इस बार हम लोगों को अंतराल, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि पिछले चुनाव से दुगुना ज़्यादा वोट से हम लोग चुनाव जीतेंगे, लेकिन इस चुनाव में कई चुनौतियां हम लोगों को मिला। कुछ अपने लोगों से भी हम लोगों को चुनौती का सामना करना पड़ा, जहां अपने लोगों का सहयोग और समर्थन मिलना चाहिए, जिस प्रकार से मेहनत होना चाहिए उस प्रकार मेहनत नहीं हो पाया। भले ही हम लोग चुनाव जीते हैं, लेकिन परिणाम जो हम लोगों का सोच था उसके अनुरूप हम लोगों को नहीं आया। मैं तमाम कार्यकर्ताओं से यही कहूँगा कि आप जरूर इसका समीक्षा करें। कोई भी चुनाव होता है तो यदि उसका हम समीक्षा नहीं करेंगे, उसका कमी हम लोग नहीं देखेंगे कि भाई कौन सा कमी रह गया, पार्टी की ओर से रह गया या हमारे कैंडिडेट की ओर से रह गया या संगठन के कार्यकर्ताओं की ओर से कौन सा कमी रह गया कि जिसके चलते हम लोगों को वोट प्रतिशत में कमी आए। सबसे पहले इसका समीक्षा होना चाहिए। और मैं खास करके गिरिडीह लोकसभा चुनाव तो सभी जगह पर हुआ और हम लोग एक जगह से हम लोग चुनाव लड़े हैं, बाकी सभी जगहों पर हम लोगों ने एनडीए को समर्थन किया, भाजपा को समर्थन किया। वहाँ पर भी जो चुनौती हम लोगों के बीच में आया, जो कारण मुख्य रूप से रहा है, उसको सबसे पहले हम लोगों को, क्योंकि मैं कार्यकर्ता हूँ इसलिए कहूँगा कि जो भी बात है, कोई बात है छिपाने का नहीं, कोई स्टेज नहीं है कि हम लोग भाषण दिए, बड़ा बड़ा भाषण दिए और हम लोग चले गए, परिणाम क्या होगा इसके बारे में चिंता नहीं होता। वास्तव में यदि आप कार्यकर्ता हैं, पंचायत स्तर के पदाधिकारी, तो निश्चित तौर पर कमी को रखना चाहिए, तभी हम लोग उसका आगे कोई रास्ता निकाल सकते हैं, उससे बेहतर कुछ हम लोग कर सकते हैं। इसलिए हम यही कहेंगे कि यदि विधानसभा चुनाव हम लोगों का 2024 है, फिर 24 के बाद फिर हम लोग को
29 जाना पड़ेगा। तो जो हम लोगों का जो 5 साल का जो टारगेट है, और खास करके जिस विधानसभा में चुनाव हम लोग को लड़ना है और चुनाव की तैयारी हम लोग को कैसे करना है, तो जो हम लोग को टारगेट दिया गया है कि जो विधानसभा चुनाव में जो टारगेट दिया गया है, वह टारगेट यदि हम लोग ईमानदारी से पूरा करते हैं, जैसे चूल्हा प्रमुख ही बनाना है, तो चूल्हा प्रमुख सही ढंग से बन जाए, पंचायत के हमारे गांव के हमारे प्रभारी सही से काम करें, मतलब एक पंचायत का जो टारगेट है, जो सिस्टम बना हम लोगों का चूल्हा प्रमुख से लेकर पंचायत के प्रभारी से ग्राम प्रभारी तक, यह यदि सही बने और सही काम करे तो हमको नहीं लगता कि कोई भी उम्मीदवार हमारा रहेगा तो चुनाव नहीं हारेगा, चुनाव जीतेगा, ये पूरी उसकी गारंटी। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं कमी रहता या अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा पाते हैं, ये जरूर है। भले हम लोग कितना भी कुछ बोल दें, लेकिन जो जिम्मेवारी है उसको हम लोग नहीं निभा पाते हैं, इसके चलते हम लोग को कहीं ना कहीं नुकसान होता है। मैं आप लोगों से ही कहूँगा कि आने वाले समय में जो पार्टी के द्वारा जो निर्देश दिया गया है, आप लोग अपनी जिम्मेवारी को समझे, ना कि पद। अभी जिला अध्यक्ष लोगों से भी कहा गया कि भाई जो जिम्मेवारी दिया गया था, तो कोई भी अपनी जिम्मेदारी को अभी तक पूरा नहीं किया, या हमारे पंचायत के या विधानसभा प्रभारी जो हमारे बने, इस प्रकार से अपने दायित्व को निभाया है, इसको आप लोग अपने आप खुद समझें। यदि हम लोग अपना टारगेट नहीं पूरा करेंगे तो इसी तरह हम लोग का इतना दिन चलते रहा, आगे भी हम लोग इसी तरह चलते रहेंगे, तो हम लोग जो सही टारगेट है हमारा जो झारखंड का जो उद्देश्य है, जो आने वाले लोगों का जो भविष्य है, दिन प्रतिदिन जो राज्य में अभी भ्रष्टाचार जिस प्रकार हो रहा, जिस प्रकार राज्य को लूट रहा, झारखंड के नाम पर ही झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस किस प्रकार से यहाँ के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ जिस प्रकार खिलवाड़ कर रहा है, और यहाँ का संसाधन जो हमारा जल जंगल जमीन लोहा कोयला बालू पत्थर, जिस प्रकार से संसाधन को लूटा गया, और आज भी जिस प्रकार से प्रशासन थाना में जाए, ब्लॉक में जाए, और सारा अपराध कितना बढ़ा है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। हम लोग भी कभी कभी, चूँकि सरकार भारत में सरकार है हम लोगों का, हम लोग भारत सरकार की योजनाओं को हम लोग भेजते हैं, लेकिन यहाँ राज्य में जिस प्रकार से बंदरबाट हो रहा है, केंद्र सरकार की योजना को जिस प्रकार लूटा जा रहा है, आप समझ सकते हैं, हम लोगों की भी बदनामी हो रही है। यदि धरातल पर सही ढंग से नहीं उतरता तो हम लोग भी जनता के बीच में जाते हैं, तो जनता तो यही सोचती है भाई आप सांसद बने हैं, आप क्यों नहीं ये काम कर रहे हैं। लाइन कट रहा है तो भी लोग सांसद को फोन करते हैं, जबकि हमारी जिम्मेवारी एक जनप्रतिनिधि के नाते निश्चित तौर पर है कि हम अपने सक्षम अधिकारी से, पदाधिकारी से हम बात करें। लेकिन उन लोगों का जो रवैया जिस प्रकार से, कभी कभी तो कार्यकर्ता लोग भी फोन करते हैं तो उनका फोन अधिकारी लोग नहीं उठाते हैं, कभी कि हम लोगों को भी सिर्फ आश्वासन मिलता। ये परिस्थिति अभी बना, तो चुनाव का समय है, और चुनाव के समय में लगता है अब हम लोगों को सड़क पर भी हम लोगों को उतरना पड़ेगा, चाहे रोड का पानी का जो समस्या, जो ज्वलंत समस्या अभी हम लोगों के बीच में है। अब बिजली के लिए भी गांव के लोग भी, जो लोग बिजली जला भी नहीं रहे, उनको भी बिजली बिल पता नहीं कौन सा सिस्टम से बिजली बिल दिया जा रहा है। लाइन तो कटा रहता, लेकिन उनका मीटर किस हिसाब से चालू रहता, बिना लाइन का मीटर भी चालू रहता, लगता है वही सिस्टम आया, जिसके चलते मीटर भी चलते रहता है और बिजली बिल आता है। कई लोगों का लाइन भी कटता है, केस भी मुकदमा होता है। तो इस तरह से परिस्थिति वर्तमान में अभी हम लोगों के बीच में है। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अभी सड़क पर भी यदि उतरना पड़ेगा तो पार्टी का जो कार्यक्रम है वो तो चलता रहे, लेकिन लोगों के बीच में जो जन समस्या है, क्योंकि संगठन बन रहा, संगठन बनने के बाद संगठन के आधार पर जो लोगों का जो भावना, उस भावना को अपने ओर कैसे उन लोगों को आकर्षित करें। कोई भी आंदोलन का रूपरेखा हम लोग की यदि शुरुआत में हम लोग देखे अपने आप में भी, जिस प्रकार हम लोग शुरुआत में किए थे, तो छोटा छोटा चीज को, इश्यू को लेकर हम लोग सड़क पर उतरते थे, तब लोगों को यह विश्वास हुआ कि नहीं, संघर्ष ही हमारा एक रास्ता है,
और कम खर्च में, बिना पैसे का खर्च हम लोग सड़क पर उतरते थे, चाहे बिजली हो या कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं दुर्घटना हुआ, इस तरह से चीज़ों को लेकर हम लोग उनका हक भी दिलाने का काम करते थे। चाहे ब्लॉक के पदाधिकारी को स्पॉट पर बुलाकर उनका हक दिलाते थे। इस तरह से हम लोग शुरुआत में किए, संघर्ष भी किए, युवाओं को खेल से भी हम लोगों ने जोड़ा, युवा भी हमारे जुड़े। तो इन सारे कार्यों को ईमानदारी पूर्वक हम लोगों को करना पड़ता। यदि विधानसभा चुनाव लड़ना और यदि आप लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर हर चीज़ में, चूँकि हम लोगों का कुछ कार्यकर्ताओं में भी कुछ कमी रही है, जो हर चीज़ में लोग सोचते हैं कि भाई बिना कोई साधन का, बिना ये कि हम कैसे कोई काम करें। लेकिन कार्यक्रम ऐसा भी है कि बिना साधन का अपने इच्छा शक्ति के आधार पर भी हम लोग उस कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं और उसका परिणाम अच्छा हो सकता है। हम लोग किए हैं शुरुआत में, सब लोग का, जितने भी बड़े लोग हैं, हम लोग कोई गांधी परिवार से नहीं कि सीधे ऊपर से आए, हम लोग भी नीचे से ही संघर्ष करके आए। इसलिए और जितने भी लोग आगे बढ़े हैं संघर्ष करके, जो आगे नेता बने या सांसद या विधायक बने, उनका इतिहास को यदि आप उल्टेंगे तो बिना संघर्ष का कोई भी आदमी नहीं बना, सांसद या विधायक या मंत्री या मुख्यमंत्री कोई भी बना तो बिना संघर्ष का नहीं बना, ये इतिहास। इसलिए इसको हम लोगों को याद रखना चाहिए कि ना कि पार्टी सब कुछ दे दे, हम कर दें और वो विधायक बन जाए और बाद में कहें कि भाई हम अपने ताकत बल पर बने, तो ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा भूल होगा। मैं वैसे लोगों को अपनी ओर से यही कहूँगा कि अपना पहचान खुद बना जनता के बीच में। पार्टी आपको सहयोग करेगा, लेकिन सबसे पहले आपको उस लायक बनना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिल सकता है। अन्यथा फिर ऐसे ही आपका बाद में कहिएगा भाई इतना दिन आजसू में रहे, हमको क्या मिला। भाई क्या मिलेगा नहीं, संगठन में कुछ नहीं मिलता। संगठन में आप मेहनत कीजिए, आपका परिणाम दिखेगा, परिणाम आपको बताएगा और परिणाम से ही आप आगे बढ़िएगा, ना कि पहले हमको फायदा मिलेगा तब हम काम करेंगे। ये यदि सोच है तो बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से जो आपको जो जिम्मेवारी मिला, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, यदि हमको भी एक पंचायत का एक बूथ का जिम्मेवारी मिलेगा तो मैं सबसे पहले वह काम करूँगा, तभी कोई दूसरा काम करूँगा। ये होना, ऐसा होना चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगा। मैं पुनः आप सभी लोगों को अपनी ओर से तहे दिल से फिर से बधाई देता हूँ कि दोबारा गिरिडीह की जनता ने मुझे सांसद के रूप में चुना है और सहयोगी दलों का भी सहयोग मिला है। कहीं कहीं कमियां रही है, हम लोगों को भी बहुत सारा चीज़ सुनने को मिल रहा है। दूसरे लोकसभा क्षेत्र में, हमारे लोकसभा क्षेत्र में जो वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम आया तो लोग इस बात का चिंता जाहिर कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई हमको उनका सहयोग नहीं मिला, फिर कुछ कहते हैं कि हमको उनका सहयोग मिला। ये चर्चा हमेशा चलता रहेगा। तो भाई इस तरह से तो पूरे देश में जो वोटिंग परसेंटेज गिरा तो कहीं ना कहीं कमी रहा। इस कमी को हम लोग आगे कैसे अधिक से अधिक हम लोग सुधारें। और चूँकि विधानसभा चुनाव हम लोगों का 2024 सबसे महत्वपूर्ण और मात्र इसके लिए समय बचा हुआ है हम लोग का 3 से 4 महीना। और 3 से 4 महीना में जो टारगेट कार्यक्रम तय किया गया, आदरणीय सुधीर जी भी कहें कि भाई जहाँ जहाँ चूल्हा प्रमुख होगा, जहाँ जहाँ पंचायत के हमारे ग्राम के प्रभारी चयनित रहेंगे और उनका कार्यक्रम हो, वहाँ पद यात्रा भी हो, जनता के बीच में भी जाए। क्योंकि हमारा संगठन मजबूत रहेगा तभी हम अपना संदेश को, पार्टी का संदेश को हर घर तक हम लोग पहुँचा सकते हैं। सोशल मीडिया में भी हम लोग को जिस प्रकार से आगे रहना चाहिए। यदि हर लोग मोबाइल में रहते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन पार्टी के कार्यक्रम को या कोई कार्यक्रम होता है पार्टी के द्वारा जो संदेश जाता है उसको हम लोग शेयर तक नहीं करते। बहुत सारे लोग अभी देखें चुनाव में मीडिया, सोशल मीडिया के बल पर हम लोगों के कार्यक्रम को एडिट करके भी लोग दिखाते हैं, पब्लिक को दिग्भ्रमित इस चुनाव में किया गया। भीड़ को भी 3 गुना 4 गुना भीड़ दिखाकर लोगों को कहे भाई इतना भीड़ आ रहा है, इतना समर्थन और सहयोग मिल रहा है। इस तरह से भी लोग क्या, हम लोगों के कार्यक्रम में भी हम लोग देखेंगे भी नॉमिनेशन का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में भी वो लोग दिखा रहा है कि हमारे आजसू के कार्यक्रम में दूसरे का जिंदाबाद हो रहा था। तो इस तरह से लोग इस प्रकार से लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, इसका जवाब भी हम लोगों को देना चाहिए। सोशल मीडिया में जिस प्रकार का सवाल आता है, जिस प्रकार अभी आजकल सब लोगों का भी चुनाव हारने के बाद लोगों का सोशल मीडिया भी बंद हो गया। लोग
कम दिख रहा है, लोग दिखाई दे रहा है। तो इसलिए चुनाव के समय में फिर उन लोगों का एक्टिविटी बढ़ेगा। चुनाव के समय में हम लोग देखें, हम लोगों के कार्यक्रम को किस प्रकार से डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बगल में शराब पी कर आकर कार्यक्रम में हंगामा लोगों ने किया, डीजे बजा के लोग डांस कर रहे हैं। हम लोगों को उस समय भी लगता था कि ऐसे ऐसे कार्यकर्ता को यदि अभी दिखाई दे तो पता नहीं उसका चेहरा कैसा होगा, वो पता चल जाएगा उसको अभी करके। चुनाव के समय बहुत सारा चीज होता है, वो लोग चाहता था कि जान के कि हमारे बीच से हमसे उलझे, हम लोग कैसे हाईलाइट करें। 4 को मोबाइल वीडियो बनाने वाला लोग हाजिर रहता था, इस तरह से उनको यहाँ से गांव से भगाएगा, इस तरह से उनको मुर्दाबाद लगाएगा, सब एडिट कर करके डाल के लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया, जबकि हकीकत ऐसा नहीं था। यदि इस तरह का रहेगा तो हम लोग शुरू से संघर्ष किए हैं, और वैसे लोगों को जो अभी जो पैदा लिए हैं वैसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का भी हम लोग जानते हैं कैसे वैसे लोगों को जवाब दिया जाता है। इसलिए हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग मैदान में और अपनी जिम्मेवारी को सब कोई समझें। मैं बस यही कहूँगा, मैं पुनः आप सभी लोगों को तहे दिल से शुभकामना देता हूँ कि आप लोग मेहनत करें, और 2024 जो हम लोग का टारगेट है, झारखंड में अपना सरकार हो, अपना नेतृत्व हो, इसके लिए रात दिन मेहनत करें, तभी हम लोग आगे आने वाले समय में हम लोग कुछ उम्मीद कर सकते हैं, और राज्य के लिए पार्टी के द्वारा हम लोग योगदान दे सकते हैं। इसी के साथ सबको धन्यवाद। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in